नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हमारी सीरीज चल चुकी थी कि हमें आरएस मेंस में आंसर की शुरुआत कैसे करें। पोस्टर के सामने आप बिल्कुल हैं और आप देख रहे हैं कौन बनेगा एसडीएम। वही बनेगा जिसकी स्किल बहुत अच्छी होगी, राइटिंग जो लिखने का तरीका वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेन एग्जाम के अंदर मुद्दा क्या है कि क्वेश्चन अगर सामने आ जाए तो उसकी शुरुआत कैसे करें। जैसे मैं स्टूडेंट अगर मैं मानूं और मैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठा हूं तो उस क्वेश्चन को कैसे पढ़े और कैसे उसकी शुरुआत करें, कहां से उसकी शुरुआत करें और हमारे दिमाग में कैसे इमेज बनेगी, वो सारी चीजें इस पूरे वीडियो के अंदर हम जो है बताने वाले हैं। और प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। इससे पहले जिन बच्चों ने अगर दोस्तों जो है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर, क्योंकि रोज के रोज अपडेट आपको वहां पर मिलेगी। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मांगीलाल चौधरी सर के नाम से एप्लीकेशन है। और हमारा मेन मुद्दा है कि इस एग्जाम को अंदर क्रैक कैसे करना है। मेंस के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हमें किस तरीके से कैसे लिखना है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम यहां पर जो करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से दोस्तों, वो ये है कि हमें बहुत अच्छे से इसको लिखना है, करना है, समझना है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस पैटर्न के अंदर आते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं की वो प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर ले, वहां पर देख लें कि सीक्वेंस के अंदर मैंने क्वेश्चन की सीरीज डाल रखी है। तो आज का जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि यहां पर अगर हम समझे दोस्तों, यहां पर अगर हम समझे क्वेश्चन के रूप में, अगर आपको क्वेश्चन आता है केशिकत्व, जिसको आप लोग कैपिलरिटीज बोलते हैं, केशिकत्व किसे कहते हैं, केशिकत्व किसे कहते हैं, और साथ ही में बताएं कि किसान वर्षा होने के बाद खेतों की जुताई क्यों करता। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया, वैसे क्वेश्चन का जो है 15 शब्दों के अंदर पूछे तो वो 2 नंबर का होता है, 50 शब्दों में पूछे तो 5 नंबर का होता है, और 100 शब्दों में अगर पूछे तो वो होता है दोस्तों 10 नंबर। ठीक है, हमें उस क्वेश्चन को उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें सेट करना। जो शब्दों के अकॉर्डिंग लिखेगा ना वो एसडीएम बनेगा। इसका मतलब ये दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम हॉल के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो इमेज आपकी इसकी बननी चाहिए, जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं केशिकत्व। सबसे पहले आप लोग समझेंगे केशिकत्व किसे कहते हैं, कैपिलरिटीज होती क्या है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं इस केशिकत्व शब्द को मैं लिंक करूं तो इसका मतलब यहां पर निकलेगी केस नली, शायद आपको पता है, कैपिलरी जिसको बोलते हैं। अगर मैं इसको काटूं तो आपके दिमाग में यहां से केस आएगा, और केस का मतलब आप समझेंगे यहां पर बाल। कई बार आप लोग बोलते भी हैं इतने सारे मतलब बाल, इतने सारे केस, इसका मतलब बाल से है। और बाल की अगर मैं शेप बनाऊं तो इतना पतला, इतना महीन बाल होता है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या जो होती है ना, इसका त्रिज्या रेडियस न के बराबर होती है। तो सबसे पहले केस नली, तो यहां से आपकी क्या इमेज बनी, बाल की तरह एक नली होती है जिसको आप लोग ट्यूब बोलते हैं। बाल के समान एक नली होती है, और बाल की त्रिज्या, इसका मतलब बहुत ही छोटी से छोटी, इसका मतलब सबसे छोटी त्रिज्या वाली जो नली होती है वो क्या कहलाती है, केस नली कहलाती है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह समझे कि जब मैं किसी भी, अगर मैं केस वाली नली, इतनी अत्यंत स्मॉलेस्ट, अगर मैं त्रिज्या वाली, रेडियस वाली अगर केस नली को, एक ट्यूब को मैं अगर यहां पर पानी में डालूं, जल से भरे बर्तन में डालूं, तो जल से भरे बर्तन में डालने पर 2 सीन यहां पर देखेंगे आप लोग। पहला सीन यहां पर ये देखेंगे कि इसके अंदर पानी का अगर लेवल देखें दोस्तों, तो इसमें पानी का लेवल इस तरीके से है, क्योंकि यहां पर वाटर है। ये मैंने क्या लिया, इस पात्र में, इस कंटेनर के अंदर मैंने यहां पर क्या भरा है दोस्तों, जल भरा है। इसका मतलब जल एक लिक्विड है, और लिक्विड जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो इसका मतलब अत्यंत बहुत ही कम छोटी त्रिज्या वाली, इसका मतलब रेडियस वाली, अगर मैं एक नली की बात करता हूं तो इसकी खास बात क्या होगी दोस्तों, ध्यान से देखना। इसकी खास बात यह होगी कि अगर मैं इसका सीन नंबर 2 करूं यहां पर आपके सामने, तो धीरे धीरे ये लिक्विड क्या करेगा, इस बाल की शेप के अंदर जो ये नली दिख रही है, धीरे धीरे इसका वाटर लेवल, इसका मतलब द्रव की बात करते हैं तो ये वाटर लेवल यहां तक पहुंचेगा। इसका मतलब यहां तक इसका वाटर लेवल पहुंचा है। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ,
कि सर इसमें हमारे दिमाग में इमेज बनी कि इसके अंदर जल जो है दोस्तों, जल ऊपर की ओर, जल ऊपर की ओर क्या हुआ, जल ऊपर की ओर चढ़ा है, जल ऊपर की ओर चढ़ा है। इसका मतलब एक सीन तो यहां पर डायग्राम आपके सामने ये इमेज बननी चाहिए आपके एग्जाम के अंदर जाने से पहले और एग्जाम हॉल के अंदर बैठते ही अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से। दूसरा सीन यहां पर आपके स्क्रीन के सामने है, ये मैंने कोई भी एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर दोस्तों मैंने क्या भर दिया यहां पर, दैट इज कॉल्ड, जिसको मैंने बोला Hg, मरकरी मैंने भरा। बात को समझना, जब मैं मरकरी भरता हूं तो यहां पर सबसे पहले एक अत्यंत, बिल्कुल मैं कहने का मतलब मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि कांच के दोनों सिरों पर खुली एक ऐसी नली जिसमें मैं अगर ये कहूं कि उसकी त्रिज्या न के बराबर है, बाल बोल दिया, हेयर बोल दिया, केस बोल दिया, इसका मतलब न के बराबर त्रिज्या है, इतनी छोटी से, इसका मतलब इसमें स्मॉलेस्ट रेडियस की अगर बात करते हैं तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, अगर मैं इस तरीके से इसको शेप बनाया, देखना मैंने उभरा हुआ शेप बनाया और यहां से अगर देखते हैं दोस्तों तो ये पारा मरकरी इस पोजीशन के अंदर है। जब मैंने इसको डाला तो मैंने देखा और मैंने पाया कि यही अगर यहां पर मैं ट्यूब की बात करता हूं तो इस ट्यूब के अंदर सीन क्या बनता है, इसका मतलब ये सीन इस तरीके से नीचे की ओर आया, तो इसका मतलब अब इसके अंदर पारा जो है ना, पारा, इसका मतलब नीचे क्या करता है दोस्तों, उतरता है, नीचे क्या करता है, उतरता है। तो मैं कह सकता हूं कि केस नली में द्रव या तो क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा या फिर द्रव नीचे उतरता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, केशिकत्व कहते हैं। तो आप अब लोग यहां पर क्या आंसर लिखेंगे कि सर मैं यहां पर आंसर ये लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, अब मैं यहां पर आंसर ये लिखने वाला हूं। यहां पर मैंने इसको आंसर रिप्रेजेंट किया और लिखा सबसे पहले कि यदि कांच के दोनों सिरों पर, यदि कांच के दोनों सिरों पर खुली केस नली को ऐसे द्रव में खड़ा किया जाए तो कांच से चिपकता हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, जल चिपकता हो तो द्रव केस नली में चढ़ जाए। पहली बात लिखी मैंने यहां पर। अब दूसरी बात यहां पर हम ये और लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, हम दूसरी बात ये लिखने वाले हैं, यदि केस नली को ऐसे द्रव में खड़ा किया जाए जो केस नली की दीवारों से चिपकता नहीं है। इसका मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल है मरकरी पारा। तो नली के अंदर पारे का तल बाहरी तल की अपेक्षा नीचे उतर जाता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह है, यहां पर आप लोग समझ रहे हैं कि बाहरी तल की अपेक्षा है वो नीचे उतर जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहां पर फाइनली मैं लिखूं अर्थात इस प्रकार केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या बोलते हैं, केशिकत्व, कैपिलरीज केशिकत्व कहते हैं, सर बहुत अच्छी बात। जो मैंने बोला वही तो चीज मैंने लिखा है यहां पर, जो मैंने यहां पर इमेज बनाई कि हमारे एग्जाम हॉल के अंदर इमेज कैसे बनेगी, वो चीज मैंने यहां पर लिखी है, आपको भी ऐसा लिखना है। अब दूसरा यहां पर डाला, साथ ही बताइए, एसडीएम साहब बताइए
कि किसान जो फ्यूचर के जो एसडीएम बनने वाले हैं, बताइए कि किसान वर्षा होने के बाद खेतों की जुताई क्यों करता है? खेत की जुताई क्यों करता है? आपके स्क्रीन के सामने किसान खेत की जुताई आफ्टर रेन, इसका मतलब बारिश होने के बाद वो क्यों जुताई करता है? कहां जरूरत है? इसका मतलब ये है कि शायद आपको देखते हैं ये कल्टी है दोस्तों, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये कल्टी कहलाती है, ये कल्टी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये कल्टी कहलाती है। और जब ये कल्टी है, ये नुकीले भाग है, ये जो मैंने सर्कल किया ना, ये कल्टी का नीचे वाला पार्ट जो होता है दोस्तों वो नुकीला होता है। कैसा होता है? बिल्कुल ये धारनुमा होता है, नुकीला होता है, तेज धार वाला होता है। तेज धार वाला पार्ट जो होता है बहुत ही तेज धार वाला नुकीला पार्ट होता है। ध्यान से, नुकीला पार्ट होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी स्क्रीन के सामने ये दो चीज बन गई कि नुकीला अगर भाग अगर मिट्टी के अंदर जाएगा तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझें कि जैसे ये जमीन है दोस्तों, ये मैंने यहां पर जमीन मान ली और जमीन के अंदर इस तरीके से मैंने यहां पर ये मिट्टी के ढड़े बना दिए। क्या बना दिए? ये मिट्टी के ढड़े बना दिए, जिसको आप लोग ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हुआ क्या? बारिश हुई, तो इसका मतलब बारिश हुई तो धीरे धीरे बारिश की बूंदे, इसका मतलब धरातल के ऊपर आती हुई फिर धीरे धीरे पानी का जो है रिसाव कहां जाएगा? इसका मतलब मिट्टी में जाएगा। ये मिट्टी में चला गया पानी, समझना मेरी बात को, ये मिट्टी में पानी चला गया। अब मिट्टी में पानी चला गया तो इसको आपको पता चल गया कि सर अब इसके अंदर मिट्टी के अंदर क्या बन गई? मिट्टी के अंदर क्या बन गई यहां पर? इसका मतलब अत्यंत बहुत ही मतलब केस नली एक बहुत ही कम और एक समान त्रिज्या वाली खोखली नली होती है। इसका मतलब ये अत्यंत बहुत ही छोटी से छोटी त्रिज्या वाली ये नली बन गई। और अगर किसान ने अगर यहां पर दोस्तों अगर किसान ने अगर जुताई नहीं की तो इस केस नली से ये पानी जो है वो धीरे धीरे इसका मतलब केस नली बन गई। तो केस नली का मतलब ही क्या है? पानी का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना की बात करते हैं, द्रव का ऊपर चढ़ना और पारे का नीचे उतरना। इसका मतलब अगर ये पानी इस केस नली से होता हुआ ऊपर चढ़ गया तो अगर, क्योंकि देखो मेन चीज है कि बारिश होने के बाद सूर्य तो सन तो है, सूर्य रोज आता है, इसका मतलब सूर्य किरणें आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर उस पानी की क्या बनने की वेपराइजेशन हो सकता है। वेपराइजेशन होने से ये पानी पूरा बाहर जा सकता है। जब ये पानी पूरा बाहर चला गया तो बारिश वो वर्षा किस काम की? इसलिए किसान यहां पर क्या करता है दोस्तों, इस कल्टी से, इस नुकीली पार्ट से जो मैंने सर्कल किया है, इस नुकीली पार्ट से इसको जमीन के अंदर डालता है और इस ढड़े को इसका मतलब इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये तोड़ेगा यहां पर इस तरीके से, ये देखिए ये केस नली को तोड़ता हुआ ये मिट्टी के ढड़े ऐसे टूटेंगे और इसका मतलब ये खेत की क्या हो गई दोस्तों? ये खेत की क्या हो गई यहां पर? दैट इज कॉल्ड जुताई। यहां पर खेत की क्या हो गई? जुताई। इसका मतलब मिट्टी की, खेत की यहां पर जुताई हो गई और जुताई होने से इसका मतलब ये मिट्टी का जो ढड़ा है, ये मिट्टी का ढड़ा जो है वो टूट जाएगा। इसका मतलब ये सॉइल का जो गुच्छा है, सॉइल का गुच्छा है, मिट्टी का ढड़ा जो आप लोग बोलते हैं, बिल्कुल मिट्टी का एक ढड़ा होता है, वो यहां पर क्या हो जाएगा? टूट टूट कर चूर हो जाएगा। टूट टूट कर क्या हो जाएगा? चूर हो जाता है। इसका मतलब फाइनली अगर मैं बोलूं अपनी टेक्निकल में तो इसका मतलब मिट्टी में बनी केस नली जो होती है दोस्तों, केस नली टूट जाती है और केस नली टूट गई तो इसका मतलब जल जो है वो बाहर नहीं आएगा और बाहर नहीं आएगा तो जल का इसका मतलब वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्प में नहीं बदलेगी और वाष्प नहीं बनेगी तो इसका मतलब मिट्टी में, काली मिट्टी के अंदर, मिट्टी में वहां पर क्या बनी रहेगी दोस्तों? नमी बनी रहेगी। और ये नमी बनने से उस बीज को प्रॉपर तरीके से क्या मिलेगा? पानी मिलेगा और बीज जो है वो धीरे धीरे फाइनली क्या होगा? पौधा बनेगा और किसान के चेहरे पे एकदम खुशी आएगी कि रियल में मैं बहुत खुश हूं। बीज अगर पौधे का रूप ले ले और उसकी फसल लहराने लग जाए तो किसान के चेहरे पे कितनी खुशी होती है वो शायद आप ही जानते और मैं ही जानता। इसका मतलब यह है कि अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि किसान अगर खेत की अगर जुताई करता है तो इसका मतलब यह है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, वर्षा होने के बाद किसान तुरंत खेत की जुताई इसलिए करता है क्योंकि मिट्टी में केस नली बनी होती है
जिससे पानी उस केस नली से बाहर आ सकता है और वाष्प में बदल सकता है। तो किसान के खेत की जुताई से मिट्टी बिखर जाती है, अर्थात बनी केस नली टूट जाती है, जिससे मिट्टी में मॉइस्चर नमी बनी रहे। ये मेन मुद्दा है। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक सा आता है कि अगर पूछे वो कि कैपिलरीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिलरीज, और डिफाइन कीजिए और बताइए कि केसी का तो किसे कहते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है, और साथ ही बताइए कि किसान जो फार्मर है, इसका मतलब आफ्टर रेन, इसका मतलब बारिश होने के बाद वो फील्ड की जो है वो यहां पर जुताई क्यों करता है, कल्टीवेट क्यों करता है, इसका मतलब वहां पर कल्टीवेशन की कहां जरूरत पड़ी, जुताई की कहां जरूरत पड़ी, क्या दिक्कत है, बारिश हो गई, बीज डाल दिया आपने पहले ही, बारिश हो गई और पौधा बन जाएगा, नहीं, इसका मतलब वहां पर केस नली को तोड़ना जरूरी है। क्योंकि मिट्टी के अंदर आपने काली मिट्टी को देखा होगा, जो चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी को देखा होगा, जिसके अंदर आप देखा होगा सबसे ज्यादा नमी धारण करने वाली जो मिट्टी होती है वो ब्लैक सॉइल होती है। और कपास के लिए अगर कपास का जो अगर कोई धागा बनता है दोस्तों, धीरे धीरे धागा बनेगा, तो धागा अगर बात करते हैं तो धागे में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कपास का जो कपास कंटिन्यू कब बनेगा, जब उसको लगातार पानी मिलेगा। अगर पानी नहीं मिला तो कपास जो है वो वहां पर जो है उसका टूट जाता है, पूरा एक प्रोसेस टूट जाता है, तो कपास वहां पर बन नहीं पाता है। इसका मतलब कपास के लिए काली मिट्टी सख्त चाहिए, और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा सभी मिट्टियों का राजा, इसका मतलब नमी धारण करने वाली जो मिट्टी होती है, मॉइस्चर सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट करने वाली होती है, वो होती है ब्लैक सॉइल। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग आरएस वाले में आपको बता दूं कि आपके लिए भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर प्रकार की बुक्स वहां पर निकाली हैं। ये फिजिक्स की हैं दोस्तों, इसके बाद में अगर बात करते हैं उसी प्रकार की आपके केमिस्ट्री की भी है, बायोलॉजी की भी है। ये सारी बुक्स हस्तलिखित हैं, क्लास के नोट्स हैं, आप लोग बुक्स को परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आप लोग जा सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए 3 चीजें आपके जो है वो होनी चाहिए आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर। पहला, यूट्यूब चैनल को आप मोबाइल में सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन पर क्लिक करें। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और तीसरी, एंड्रॉइड जो मोबाइल पर एप्लीकेशन है मांगीलाल चौधरी सर के नाम से, उसको डाउनलोड करें। वहां पर सारा कंटेंट आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।